बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ, जिस बात को मेजर साहब ने उठाया, जिस बात को कमलाकर दिलेर ने उठाया, ये बात थी आतंकवाद की। और यहाँ पर आतंकवाद जो कौन है, क्या है, इस पर मैंने आपको शेर सुनाया। इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी एक व्यक्ति है, उसका नाम लेने के बजाय मैं 2 लाइन में निपटता हूँ कि बोस्निया और इराक से हमने यही सबक सीखा है। बोस्निया और इराक से हमने यही सबक सीखा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी खुद अमेरिका है। मेरे दोस्तों, ये बदनाम कर रहे हैं और अफसोस की बात है, खुशी की बात है भाई। मैं अभिनंदन करता हूँ। मैंने फांसी देखिए, कोशिश कर रहा है वो कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है, ये दिखाने की। मीडिया इसके अंदर आया है, बहुत से लोग आए हैं। मुझे और एक बात याद आ रही थी, मेरे ख्याल से यहाँ पर बात की थी शायद मेरे स्टूडेंट केस करने की थी या किसी ने की थी, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बारे में। एक प्रोग्राम था परभनी के अंदर, और प्रोग्राम के अंदर एक सिख भाई कवि बोलकर बैठा हुआ था, और जब वो हादसा हुआ उस वक्त उसने एक शेर सुनाया था, जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा था कि सोए हुए थे एतबार की चादर ओढ़े हुए, सोए हुए थे एतबार की चादर ओढ़े हुए, तुमने हमें जगाया, अच्छा नहीं किया। आज ये कौम जाग चुकी है और एहसास दिला रही है कि आतंकवादी कौन है। जरा इस कविता को ध्यान दो। शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दीन इस्लाम और मुसलमान किस ढंग से जी रहा है इस देश में। कि नाहक किसी को मारना ईमान नहीं होता, नाहक किसी को मारना ईमान नहीं होता, आतंकवादी कभी मुसलमान नहीं होता। इस्लाम नहीं सिखाता आपस में खून बहाना, इस्लाम नहीं सिखाता आपस में खून बहाना, ये हैवानों की है करतूत, यहाँ ईमान नहीं होता। कब तलक ताने देकर हमें दुखाओगे दोस्तों, कब तलक ताने देकर हमें दुखाओगे दोस्तों, इस तरह से अपनों का सम्मान नहीं होता। एक दरिंदे की करतूत और सारी कौम बदनाम कर डाली, एक दरिंदे की करतूत और सारी कौम बदनाम कर डाली। हमारे देश प्रेम का ये इनाम नहीं होता। कुछ लोगों की साजिशें हैं, मेरी कौम समझ न पाई। जरा ध्यान दे, हाथ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोगों की साजिशें हैं, मेरी कौम समझ ना पाई। ये तालीम की कमी है दोस्तों, वरना ये इल्जाम नहीं होता। तीर कमान बम मिसाइल, सब ध्यान दे, तीर कमान बम मिसाइल इनके आगे बेकार है। तीर कमान बम मिसाइल इनके आगे बेकार है। दहशत गर्दी और गद्दारी खुदा का फरमान नहीं होता। वक्त आया है, अब भी जाग जाओ मेरे भाइयों। थोड़ा ध्यान देना, वक्त आया है, अब भी जाग जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि मुर्दार कौम का कोई निगहबान नहीं होता। और आखिरी शेर सुना रहा हूँ कि अपने ही खून से हमें इस मुल्क को सींचना है, अपने ही खून से हमें इस मुल्क को सींचना है। किसी और पे दिल अपना यूं कुर्बान नहीं होता, किसी और पे दिल अपना यूं कुर्बान नहीं होता।